प्रूव दैट Z5 एडिशन मॉडलो इज ए ग्रुप। ओके। तो इसमें सेट क्या लिया है? Z5 का मतलब क्या है? 0 से लेकर 4 तक। और यहाँ प्लस कभी कभी ऐसा ना देकर ऐसा लिख के आता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं एडिलो, सॉरी, एडिशन मॉडुलो 5, एडिटिव मॉडुलो 5। ब्रैकेट मतलब? नहीं नहीं, अगर प्लस किसी सर्कल के अंदर है तो समझना मॉडुलो है। सिर्फ, हाँ हाँ, लेकिन अगर जेड के साथ आ रहा है, जेड एन के साथ, तो समझना मॉडुलो का ही क्वेश्चन है। ओके। अब तुमको क्या करना है, पहला काम एक टेबल बनाना है, और यहाँ लिखना है प्लस मॉडुलो। प्लस का मतलब है, यहाँ प्लस सर्कल में है, तो इसका मतलब ये दो नंबर को ऐड करो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मॉडुलो बी का मतलब है A+B डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर मतलब A+B का जो भी रिजल्ट है उसको 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखो। तो जीरो के साथ कुछ भी जोड़ो तो वही आएगा। ये सिमेट्रिकल होता है, जैसा पहला रो है वैसा पहला कॉलम है। 2+1 3, सॉरी, 1+1 2, 3 4। यहाँ 1+4 कितना हो जाएगा? 5। 5 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ 3 4, यहाँ 5। कभी भी अगर 5 आए या 5 से बड़ा है तो 5 से माइनस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 6 आ रहा है तो 5 से माइनस करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ 4, 5 का 0। ऐसे याद रखो, 4 के बाद 5 आएगा ना, तो 5 का मतलब 0। ओके। तो 4 1 2, यहाँ 5 1 2 3। ओके। तो ये इसको बोलते हैं कैली टेबल। दिस टेबल इज कॉल्ड कैली टेबल। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन केस कहीं आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि सर व्हाट इज कैली टेबल। ओके। कैली, कैली एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पे दिया था। तो पहला प्रॉपर्टी चेक करने वाला है, क्या ये क्लोजर है? क्लोजर का मतलब क्या होता है? ए और बी Z5 से लो, कोई भी दो नंबर लो Z5 से, मतलब इसमें का कोई भी वैल्यू ले लो, उनका रिजल्ट Z5 से। अब तुम बोलो सर एक एक कैसे चेक करें? एक एक चेक करने की जरूरत है, ये टेबल बन गया ना। क्या टेबल में कोई भी ऐसा वैल्यू है जो इसके बाहर है? नहीं है। समझिए ना? तो यहाँ लिख सकते हो। हाँ, यहाँ मैं लिख दिया फ्रॉम टेबल। तो अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुमने टेबल को मेंशन किया है। ओके। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोई भी तीन नंबर ले लेता हूँ मैं Z5 से, तो डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू ले लेता हूँ, 1+2+3। तुम बोलो सर 1 2 3 क्यों लिए? तुम्हारे ऊपर है। तो कोई भी तीन नंबर ले लो सच दैट, हाँ। अब तुम बोलोगे सर प्लस तो हमेशा होता है, नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। अब ये टेबल से ले, 2 और 3 का वैल्यू क्या है? 2 और 3 का वैल्यू 0 है ना। अब ये मत सोचना 5 होगा, अकॉर्डिंग टू टेबल, हाँ। 1+2 का क्या होगा? 3 होगा ना। 1+0 का क्या होगा? 1। और 3 के बॉक्स में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम टेबल, क्योंकि हम सब कुछ टेबल के रेफरेंस में कर रहे हैं। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगा, एक ही आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कोई भी नंबर लो जेड फाइव से, सच दैट ए प्लस ई का वैल्यू हमेशा ए आना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर ऑपरेशन प्लस है तो ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? तो ऑलरेडी जीरो है ना इसमें, तो जीरो बिलोंग्स टू, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? वाई आई एम सेइंग लास्ट, बिकॉज ग्रुप है, ग्रुप में चार ही करना है। तो अब चार, लास्ट वाला क्या है? इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स फाइंड करने से पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होता है, हाँ। लेकिन इनवर्स सबका अलग अलग होता है। इनवर्स का मतलब क्या था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए में क्या करे कि ई आए ना। तो देखो जीरो का वैल्यू जीरो कब आ रहा है? जीरो पे आ रहा है ना। तो इनवर्स, जीरो का इनवर्स कौन हो गया? जीरो हो गया। वन में क्या कर रहा हूँ कि जीरो आ रहा है? फोर का। इसका मतलब वन को फोर से ऑपरेट करेंगे तब जाके जीरो आएगा। यू कैन से, अच्छा वन का फोर है और फोर का वन है ना। तो हाँ डिफरेंट होगा, ये यूनिक नहीं होता। वन इज इनवर्स ऑफ फोर एंड वाइस वर्सा लिख सकते हो। वाइस वर्सा मतलब फोर वन का है। अच्छा टू में क्या कर रहा हूँ कि जीरो आ रहा है? थ्री, एंड वाइस वर्सा, तो टू इज इनवर्स ऑफ थ्री ना, एंड वाइस वर्सा। अच्छा बाकी सबका हो गया ना। टू का थ्री हो गया, थ्री का टू हो गया, वन का फोर हो गया, फोर का वन, जीरो का ऑलरेडी जीरो है। तो ग्रुप प्रूफ हो गया। तो तुमने क्या प्रूफ किया? हाँ। तो लास्ट में लिख सकते हो हेंस जेड फाइव प्लस इज अ ग्रुप। अगर ये एवेलिन ग्रुप होता तो एक प्रॉपर्टी और करते, पांच वाला। राइट ना। और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे टू का थ्री और थ्री का टू सेम आएगा। राइट ना, सिमेट्रिकल है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। अंडरस्टूड। तो लिखना हो लिखना, अच्छा हाँ। कभी कभी मल्टीप्लाई आ सकता है यहाँ। तो ऑपरेशन वैसे ही करेंगे, बस उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलो लिखेंगे उसका। ओके। मॉडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर। हाँ। यस। तो ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट ग्रुप। वाई फाइनाइट? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। सेम है। तो यहाँ एक दिया है सेट जी, ऑपरेशन लिया है मल्टीप्लीकेशन ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके। इज ए ग्रुप। ओके। कभी भी अगर फाइनाइट सेट रहे, फाइनाइट मतलब इसमें चार ही एलिमेंट है ना, तो हमेशा ट्राई करना टेबल बनाए। तो वेयर जी इज इक्वल टू, ओके। तो टेबल कैसे बनाओगे? हाँ चार ही एलिमेंट है। तो यहाँ, हाँ, तीन छ नौ बारह। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन को फाइव से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा? फोर। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया ना, यही फेल हो गया। हाँ वट एवर यू गॉट द रिजल्ट, इसे बिलोंग करना चाहिए। राइट ना। तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन को फाइव से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा फोर। ओके।
तो 4 कंप्लीट कर देता हूँ। 3 6 18, रिमाइंडर होगा 3। इसमें क्या लिया है? नहीं, गलत बनाया, 9 नहीं रहेगा। मॉडलो 5 है ना। मुझे लग रहा है मॉडलो 15 होगा ये। क्योंकि देखो 12, हाँ, वो क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। अगर 15 है, चलो मैं 15 ले लेता हूँ, तब तो 9 ही रखूंगा। 6 3 जा 18, यहाँ 3 आ रहा है आई थिंक, यहाँ हाँ हाँ, 15 है वो, ठीक है। 9 3 जा 27 को 15 से डिवाइड कर 12 आएगा। हाँ, यहाँ 36, 30, 36, हाँ 6 आ गया, तो देखो वही चीज़ आ रहा है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेना है। अब ये सिमेट्रिकल होता है ना। 6 6 जा 36, 36 का 6 आएगा ना। 6 9 जा 54, तो 9 आ रहा है। 72, 12 आ रहा है। 9 9 जा 81, तो 81 कितना हो गया, 6 आ गया। तो बचा क्या, 3। 12 12 144, 144 मतलब 135, 9 आएगा। अब देखो जो भी रिजल्ट आ रहा है इसी से बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब क्लोजर है। क्लोजर कैसे है? अच्छा, डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, तो जी से, अरे मल्टीप्लाई है ना, 15 बी बिलोंग्स टू जी, राइट। यहाँ लिख देना फ्रॉम टेबल। ठीक है। दूसरा, एसोसिएटिव, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो। चलो, 6 और 12 का कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो 3 डॉट 12 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 3 6 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सेम सेम हो गया ना। मतलब एसोसिएटिविटी भी है। अब मैं क्या चेक करूंगा? मेन यही है, आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ ए जी से, सच दैट ए ई इज इक्वल टू ए। 3 3 कब दे रहा है? सेम एलिमेंट कब मिला है? 6 6 कब मिल रहा है? 9 9 कब मिल रहा है? राइट ना। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है जो सेम वैल्यू को जनरेट कर रहा है। तो ए का वैल्यू यूनिक होगा, वो 6 मिल रहा है ना। कोई भी वैल्यू लो, उसको 6 से ऑपरेट करो, सेम चीज मिलेगा। सॉरी, ये ई का वैल्यू है, अलग अलग रहेगा। अब इनवर्स के लिए, जैसे 3 का इनवर्स क्या है, 3 में क्या करें कि मुझे 6 मिले, क्योंकि ई होता है ना डेफिनेशन। ई आना चाहिए, और ई का वैल्यू क्या है, 12 है। इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन है, और 12 का, हाँ, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। 3 का इनवर्स 12, 12 का इनवर्स 3। ओके, समझ गया ना। ओके। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता था, ये एक दे दिया है, बोल रहा है फाइंड 12 इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 का इनवर्स पूछ रहा है। तो इसको ऐसे लिखोगे, 12 में क्या ऑपरेट करूं कि ई आए, और ई का वैल्यू क्या है, 6 6। ई का वैल्यू 6 है ना। हाँ, तो 12 6 कब दे रहा है, जब एक्स का वैल्यू 3 है। तो देखो, 3 का 12 है, 6 का 6 है, 9 का 6 है,
सॉरी, 9 का 9 है और 12 का 3 है ना। यस। तो इसका मतलब ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा, यू कैन से ग्रुप। ओके। लेकिन अगर ये 5 होता तो यही फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है। ओके। देखो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, यहाँ ये मत कंफ्यूजन है, साइकिल बनेगा कुछ तो। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है, कोई भी ग्रुप या कोई भी सेट हो, कोई भी ऑपरेशन में ले रहा हूँ, उसमें एक एलिमेंट ऐसा रहेगा, बाकी सब एलिमेंट को जनरेट करेगा। समझ गए ना। और जितना बार जनरेट, जितनी बार करेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर। इसके ऊपर लिख दो पापा। ओके। यहाँ लिख दो। जैसे एग्जांपल देखो, लिख दो, यहाँ ऊपर लिखो। जैसे नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। ये क्या पापा? ये क्या है? जैसे एग्जाम में आएगा, प्रूव दैट, ये क्या है? डब्लू, डब्ल्यू। प्रूव दैट n प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप। पीछे आ दो। अब तुम बोलोगे सर नेचुरल नंबर साइक्लिक ग्रुप हो सकता है क्या। देखो बहुत इजी है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, और ऑपरेशन मैंने क्या लिया है, तो 1 में 1 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो। अच्छा, जो मैंने स्क्वायर लिखा है इसका मतलब 1 प्लस 1 लिखना है। 1 का पावर 3 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 के हेल्प से देखो बहुत सारा चीज जुड़ रहा है ना, सॉरी, सब एलिमेंट बन रहा है ना। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब, अब अच्छा, जब भी तुम्हें साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना रहेगा, दो चीज बताना पड़ेगा, एक जनरेटर क्या है और एक ऑर्डर क्या है। तो यहाँ लिखोगे एन इज ए साइक्लिक ग्रुप बिकॉज, जनरेटर को ऐसे लिखते हैं, 1 इज ए जनरेटर बिकॉज 1 जनरेट कर रहा है सब एलिमेंट को ना, विथ ऑर्डर इनफाइनाइट। खोजने के लिए मुझे पता है। बताओ किसका मैं स्पेलिंग। जानता हूँ। समझ गया ना। लेकिन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई ले लूँ तो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों, 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। राइट ना। यस। अब यहाँ जैसे दिया है कि Z4 इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड बोथ 1 and 3 आर जनरेटर। राइट। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, टेबल बना लो Z4 का। एग्जाम में प्रूफ करना है कि ये जनरेटर है, राइट ना। तो एक टेबल बना लो, 0 1 2 3 ना। तो 0 1 2 3, 1 2 3, 1 प्लस 1 2 3, 4 का 1 0 हो जाएगा, राइट। 2 3 0, 2 2 4 0 1, 3 3 6 2, राइट ना। अब मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढना है इसमें जो सभी एलिमेंट को जनरेट करें। तो 0 का पावर 0, तो 0 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब 0 तो नहीं हो सकता, राइट ना। ओके। 1 का पावर 1, 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 मतलब 1 को 2 बार जोड़ेंगे, 1 को 3 बार जोड़ो। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि 0
जनरेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, कर सकता है, 4 बार जोड़ेंगे। हाँ, तो 4 का 0 हो गया। इसका मतलब 1 इज ए जनरेटर विथ ऑर्डर 4। 1 का पावर 4 पे क्या आ गया, फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो गया ना। यस। अब जरूरी नहीं कि एक ही जनरेटर है, एक सेट में बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं। जैसे 2 का पावर 1 2 आएगा ना, 2 का पावर 2 4, 4 का 0, 2 का पावर 3 मतलब 8, तो यहाँ 0 आ रहा है। तो इसका मतलब और कुछ नहीं जनरेट कर रहा, तो 2 नहीं हो सकता। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 मतलब 2 ना। 27 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा, राइट। तो सॉरी, 3 9 हो गया ना, 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3 + 3। तो 3 का पावर 3 1 आ रहा है, 1 + 3 0। तो 3 भी सबको जनरेट करना है ना, 3 भी जनरेटर है विथ ऑर्डर 4। ओके, तो समझ गया ना। ओके। हर साइक्लिक ग्रुप एबेलियन होता है, ये याद रखना है इसकी तरफ। ये देखो, अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया ना, यहाँ Z5 लिया है, मैंने Z4 बताया, राइट। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें काम का है। हाँ, तो 1 3 5 7 का मल्टीप्लीकेशन मॉडल एट ले लेता है, राइट। एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं क्या तुम्हें? मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा। अच्छा, एक बार देख लेना इसको, इसमें बहुत सारा चीज थियरी है, वो देख लेना। ठीक है।